यदि हमें सफलता पाना है तो सूरज की तरह तपना होगा, चांद की जैसे जगना होगा, तब हमें सफलता की चाबी मिल सकती है। भाई मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? अरे भाई आप अपने माता पिता के सपने को समझ। अरे भाई आप तो ये समझ किस प्रकार से मेरे माता पिता चिलचिलाती धूप में काम करने जाते हैं, तब यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मानकर चलो आप कठपुतली हो मेरे भाई। क्योंकि कहा जाता है जब एक बच्चे अपने माता पिता के दर्द को न समझे तो वो बच्चे नालायक बच्चे होते हैं। इसीलिए मेरे भाई यदि आप भी चाहते हैं कि जो मेरे माता पिता किसी दूसरे के यहाँ जा जाकर नौकर की तरह काम किया करते हैं, मैं अपने माता पिता को नौकर की तरह नहीं मालिक की तरह देखना चाहता हूँ, तो आपको परिश्रम करना होगा। अरे भाई आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? क्यों आप कर रहे हो कि मेरे को भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता? आप सोचो ना मेरे भाई, ये जिंदगी जो है ना, ये 15 से 25 साल का ये जिंदगी, यदि आप इन जिंदगी में जो चाहोगे वो हो सकता है। यदि आप अपने माता पिता के परिश्रम को समझो ना, यदि आप अपने माता पिता के परिश्रम को समझोगे ना, सोचो तो मेरे भाई, जो मेरे माता पिता 50 से 55 साल के होकर यदि वो 15 से 20 घंटे काम करने में सक्षम है, तो मैं 15 से 25 साल का हूँ ना मेरे भाई। यदि मेरे माता पिता 15 से 18 घंटा काम करने में सक्षम है, तो मैं 7 से 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते? यदि मेरे भाई यदि आप भी देखना चाहते हो कि मैं अपने माता पिता को नौकर की तरह नहीं मालिक की तरह देखना चाहता हूँ, तो आपको खुद में परिश्रम करना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि परिश्रम पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, और बाकी सब कुछ दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। इसलिए आप अपने अंदर खुद में धैर्य रखिए। जो आपका ये समय बीतता जा रहा है ना मेरे भाई, मानकर चलो कि ये सोने का गुच्छे बीतता जा रहा है। क्योंकि मेरे भाई यह समय जो है ना, ये अनमोल रत्न है। यदि आप इन अनमोल रत्न को छोड़ रहे हो ना, तो आप मानकर चलो कि आप नालायक हो। अरे भाई मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? अरे भाई आप अपने खुद के अंदर से मोटिवेशन जब तक नहीं लोगे तब तक आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मेरे मोटिवेशन से कितना घंटे तक आप मोटिवेट रह पाओगे? बस और बस 1 से 2 घंटा। इसीलिए यदि आपके अंदर से खुद से यह जज्बा नहीं निकलेगा, खुद से यह मेहनत करने की ताकत नहीं निकलेगा, तब तक आप अपने अंदर से पढ़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिंदगी है ना मेरे भाई, यदि आप ही सोचो ना, यदि आप नहीं पढ़ाई करोगे ना, ये 15 से 25 साल की उम्र में यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो इधर जो हमारे 30 से 60 साल के बीच का उम्र होगा ना मेरे भाई, वो नौकर का उम्र होगा। हम किसी दूसरे के यहाँ जा जाकर हम नौकर की तरह हम खुद काम करेंगे मेरे भाई। इसीलिए यदि आप चाहते हो, मैं अपने माता पिता के जैसे ही नौकर की तरह नहीं काम करना चाहता, मैं मालिक की तरह देखना चाहता हूँ, मैं खुद मालिक बनना चाहता हूँ, तो आपको पढ़ना होगा। क्योंकि ये मेरे भाई पढ़ाई एक अनमोल ऐसा रत्न है, पढ़ाई की बदौलत ही कुछ विशेष कर सकता हूँ। सोचो ना मेरे भाई, जब आपके माता पिता चिलचिलाते धूप में काम करने जाते हैं तो उनके परिश्रम को तो समझो। आप तो कह सकते हो कि घर में बैठकर ऐसे या पंखा में रहते हो ना, लेकिन आप ही सोचो आपके माता पिता घर से बाहर जाकर किसी दूसरे के यहाँ चिलचिलाती धूप में काम क्या करते हैं, तब पर भी उसे कितना मजदूरी मिलता है मेरे भाई? मात्र और मात्र 300 या 500 रुपया मिलता है। यदि आप देखना चाहोगे ना, यदि आप पढ़ाई कर लोगे तो वही जो आपके माता पिता को 300 से 500 रुपया मिल रहा है, तो वही आप यदि पढ़ाई कर लोगे तो आप दिन का 15 से 2000 रुपया कमाओगे, इनसे ज्यादा कमाओगे। इसीलिए मेरे भाई आप जब भी पढ़ाई करते हैं अपने अंदर धैर्य रखिए, आप अपने अंदर यह जज्बा रखिए। क्योंकि कहा जाता है ना, यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संदेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यदि आप चाहते हो कि मेरे भी जिंदगी में यदि उजाली आए, तो आपको खुद के अंदर तपना होगा। इसीलिए कहा जाता है यदि मुझे सफलता पाना है तो हमें सूरज की तरह तपना होगा, चांद की जैसे जगना होगा, तब मुझे सफलता मिल सकती है। क्योंकि जानते हो ना आप, जब एक पत्थर पर बार बार चोट मारा जाता है तब वो पत्थर मूर्ति बन जाता है। इसलिए मैं भी यदि चाहता हूँ कि मेरे को आदमी पूजे तो मुझे खुद में घिसना होगा। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं अपनी 100% एफर्ट डालकर पढ़ाई करो। क्योंकि ये पढ़ाई से ही हम किसी चीज को खरीद सकते हैं। ये विद्या जो है ना, ये विद्या से ही हम कुछ चीज खरीद सकते हैं। ये यदि मैं पढ़ाई कर लूंगा, होता है कि किसी न किसी दिन यदि सरकारी जॉब लगेगा ना, तो मेरे पूरे समाज में पूरे माहौल क्रिएट हो जाएगा। यदि ये गरीब का बच्चा यदि सफल हो सकता है, तो मैं भी अपने बच्चे को क्यों ना पढ़ाऊं। अरे भाई आप अपने देश के भविष्य हो, आप अपने गांव के भविष्य हो। इसीलिए आप पढ़ाई करना आज से स्टार्ट कर दो। जो आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप उनको ठोकर मार दो, तब आप पढ़ाई करो। क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है, इनसे ही हमारी दिनचर्या निकल सकता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं, भले ही 7 से 8 ही घंटा पढ़ाई करें, आप बेस्ट देकर पढ़ाई करें। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, तब तक आपके माता पिता नौकर की तरह काम करते रहेंगे। तब तक आपके माता पिता 55 से 60 साल की उम्र में किसी दूसरे के यहाँ जा जाकर काम करेंगे, और दूसरे के यहाँ जा जाकर जो काम करेंगे ना, तब पर भी उसे अच्छी तरीके से मजदूरी नहीं मिल पाएगी।
जब आपके माता पिता व मेरे माता पिता दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं ना मेरे भाई, तो अच्छे से मेरे से बिहेव नहीं क्या करते हैं, वो लगते हैं कि मेरे को खरीद लिया है। इसीलिए मेरे भाई आप अपने माता पिता को परिश्रम को समझो। ये भाई आपके माता पिता अभी 60 साल के होंगे तब पर भी नहीं परिश्रम कर रहे हो। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करो अपनी 100% एफर्ट डालकर पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई से ही हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, पढ़ाई से ही हम इस देश को बदल सकते हैं, पढ़ाई से ही हम अपनी संस्कार को खरीद सकते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें अपनी 100% एफर्ट डालकर पढ़ाई करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले यह हमको दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप हर हमेशा कोशिश करने पर फोकस करो, आपको अपने आप सफलता मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए सूरज की तरह तपना होगा, चांद की जैसे जगना होगा, तब हमें अपने आप सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।